स्टूडेंट का कमेंट आया था कल मैथ एग्जाम है कैसे पास करें। अगर आपका भी कल एग्जाम है और अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं और कल एग्जाम है, कल मैथ का पेपर है और चाहते हैं मैथ में फेल होने से बचना, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद गणित में बिना टेंशन के आप लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि इस स्मार्ट तरीके को फॉलो करके पिछले साल लाखों बच्चे पास हो गए थे, फेल होने से बच गए थे। तो आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं मैथ का पेपर और आपको कुछ भी नहीं आता है, सोचते रहता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। बस जैसे जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा वैसे वैसे अगर आप करके आते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं मैथमेटिक्स में तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए यहाँ पे अच्छे से सीखिए, मैं जो आपको सिखाता हूँ। तो देखिए आज हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, इन सभी में बताएंगे कि कल एग्जाम है गणित में आप लोग कैसे पास करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ये जो माध्य पूछा गया है ये हर एक साल पूछा ही जाता है, ठीक है। और आपके भी एग्जाम में 100% हम कहते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप नहीं जानते रहेंगे कैसे वहां पे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में बता रहा हूँ। मान लीजिए आप ये नहीं जानते वृत्त की त्रिज्या और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको पहले सिखा देता है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती है, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम मन को शांति बना के देखिए, आप लोग सीख जाइएगा। पहले इसको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या लिखिएगा, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो प्रश्न उत्तर इस तरह लिखिएगा। संख्या ब्लैक पेन ले जाइएगा परीक्षा में, ठीक है, इस तरह ब्लैक पेन से लिखिएगा। कितना है? 27 है, इस तरह 27 लिखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, हल लिखेंगे, उत्तर नहीं लिखेंगे क्योंकि गणित का पेपर है, हल लिखेंगे, ठीक। हल लिखने के बाद ब्लैक पेन को साइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या यानी एक वृत्त बनाना होगा। बस चित्र आप लोग साफ साफ बनाइएगा अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है, इस तरह चित्र बना लीजिएगा। अब ये अगर गलती हो जाए तो कट क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ये वृत्त देखिए गोल होता है, बट कोई बात नहीं, इस तरह भी हो गया तो कट क्रॉस आपको नहीं लगाना है, बस आप लोग को इस तरह से केंद्र वो दे देना है, बस हो गया। एक वृत्त की त्रिज्या जो है, मेरा यहाँ बैलेंस नहीं था, ठीक है, ये जो है ऐसे हो गया था इसलिए। तो एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये जो त्रिज्या होगा इसको हम 6 सेंटीमीटर नाम दे देंगे, ठीक। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालना है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी वृत्त के वो जीवा खींच लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो जीवा ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे जीवा, ठीक है, इस तरह जीवा खींच लिया मैंने। एक ही बार ऐसे खींचना है, रुको, ऐसे देखिए इस तरह 6 सेंटीमीटर हुआ और एक ही बार ऐसे कहीं पे खींच लेना है। अब ये जो केंद्र से और ये दूरी जो है ये 4 सेंटीमीटर दूरी दिया हुआ है, नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकिए। यहां से यहां जब 6 सेंटीमीटर है तो ये भी तो हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ये देखिए त्रिभुज बन गया, इसका नाम हो जाएगा, इसका ओ, इसका ए बी, कुछ भी रख सकते हैं। उस जीवा की लंबाई निकालना, इसी का लंबाई निकालना है इस जीवा की, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 4 सेंटीमीटर है, लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक, बस निकल जाएगा। आप लोग कुछ नहीं जानता है कोई बात नहीं, आप लिखिए यहाँ पर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से जो दिया हुआ है उसको लिखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखिए प्रश्न से एक वृत्त की त्रिज्या, जैसे जैसे है वैसे वैसे, त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर वृत्त के उस जीवा की लंबाई, यहां पर वृत्त जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे एग्जाम में कल कीजिएगा, ठीक। अगर जो क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं आए तो जीवा की लंबाई निकालें, यहां पर है तो हमको लिखना है निकालना है, ठीक, इस ना ऐसे निकालना है। सब पास हो जाएंगे, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गया था, कोई फेल नहीं हुआ था इस ट्रिक से। निकालना है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहां पे लिखिए जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस तरह लिख देंगे, ठीक। अब देखिए जो दिया हुआ है चित्र से, यहाँ पे लिखिए चित्र से
चित्र से निकालिए क्या क्या दिया हुआ है। ओ ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ओ ए अब बराबर ओ बी, दोनों बराबर है, ठीक है। ओ बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पे डी रख दीजिए। ओ डी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक। बस हो गया इतना। अगर आप लोग लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 2 में से 1 नंबर आपको कोई भी टीचर दे देगा, ठीक है। और कॉपी चेकिंग के दौरान उतना भी ध्यान से कॉपी नहीं चेक किया जाता है, बस देखेगा सॉल्व किया है तो कोई टीचर आपको 2 के 2 नंबर भी दे सकता है। आप अगर आपका लक अच्छा रहा, नसीब अच्छा रहा, तो उस टीचर के पास कॉपी चला जाएगा जो कि ध्यान से चेक नहीं करता, बस नंबर बिठाते जाता है, तो वो इस सिचुएशन में आपको 2 नंबर मिल सकता है, लेकिन कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो कैसे वहां पे सॉल्व करेंगे। देखिए विद्यार्थी का क्वेश्चन था, आपका सवाल था, तो सीखिए यहाँ पे। देखिए अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या बहुत इजी में हम बता देते हैं आपको, आ जाएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 26 है, यहाँ पे 26 लिखिए। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हल लिख देंगे, हल इस तरह करेंगे। अब यहाँ देखिए बोल रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए, और टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल को जैसे है वैसे बना लीजिए। चर है, फिर यहाँ पे जैसे है वैसे एक बार बना लीजिए, ठीक है। स्केल आप ले जाएंगे परीक्षा में, आप स्केल लेके जाएंगे परीक्षा में, मैंने हर वीडियो में कहता हूँ स्केल लेके जाना है सबको, ऐसे स्केल से कीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे 1 2 जितना है 3 और ये 4, इस तरह से, और एक यहाँ पे खींच लीजिएगा इतना 4। ये बारंबारता जैसे है वैसे लिखिएगा, बारंबारता। और यहाँ पे कितना 4 है, 6 है, 8 है, 14 है, 10 है, 11 है, 12 है, 3 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, एक और घर बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा चर जो दिया हुआ है, ठीक है। और चर को x से हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है, याद रखिए। और फिर यहाँ पे क्या है, बारंबारता, बारंबारता लिखिए, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता को बड़ी ऐप से या छोटी ऐप से सूचित करते हैं, तो हम लोग छोटी ऐप यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे हो जाता है ये गुना ये, मतलब x गुना ऐप, यहाँ पर x गुना ऐप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 4 गुना बारंबारता, 4 का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 लिखिए। फिर क्या है, 6 है, 6 लिखिए। फिर क्या है, 8 है, 8 लिखिए। फिर क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखिए। फिर क्या है, 12 है, 12 लिखिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बारंबारता, 4 8 यहाँ पे लिखिए 4, फिर इसके सीधा में 8, फिर इसके सीधा में 14, फिर 11, इसके सीधा में एक एक लाइन छोड़ रहे हैं तो कोई बात, तो यहाँ भी एक लाइन छोड़ेंगे। फिर क्या लास्ट में 3 है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी को मैंने लिख लिया चर वाला को चर में, अब बारंबारता वाला बारंबारता में। अब x गुना f, मतलब ये गुना ये, तो ये गुना ये, 4 गुना 4 करेंगे, सबको पता है 16 आता है। फिर 6 गुना 8 करेंगे, सबको पता है 48 आता है, ठीक है। और 8 गुना 14 करेंगे तो नहीं आता है, तो सबसे पीछे में गणित का कॉपी लीजिएगा, और यहाँ पर आपका सदा रहेगा, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखिएगा ROUGH, रफ, या हिंदी में भी लिख दीजिएगा रफ, इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप रफ जितना इस पेज में कर सकते हैं, अगर कम पड़ जाए तो एक पन्ना यहाँ से और लीजिए लास्ट का, यहाँ भी रफ लीजिएगा, लिख दीजिएगा, और यहाँ भी रफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा 8 गुना 14 करेंगे तो 112 आ जाएगा। देखिए ये आपको जोड़ना है, इसीलिए अच्छा से लिखिएगा, इसके ऐसे लिखिएगा ताकि जोड़ने में बने। फिर यहाँ पे 10 गुना 11 कीजिएगा तो 110 आ जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पे 12 गुना 3 कीजिएगा, 24 12 36, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, अब योग करना है, योग मतलब प्लस करना है, ये सब को जोड़ना है, ये सब को जोड़ना है, इसीलिए ये अच्छा से लिखिएगा। ये जो 2 डिजिट 3 डिजिट जो देख रहे हैं, इसको अच्छे से लिखना है ताकि जोड़ने में बने, ठीक है। तो इसको जोड़िए, ये एफ है तो जोड़ने के बाद ये सिग्मा एफ हो जाएगा। तो सिग्मा मतलब योग होता है, जोड़ होता है, ठीक है। सिग्मा मतलब जोड़, एफ इस तरह सबको जोड़िए। 8 4 12, या फिर ऐसे जोड़िए 3 1 4, सबसे आसान 3 1 4, 4 4 8, 8 8 16, 16 4 20, बाकी कितना 2, बाकी 2 कहीं पे नोट कर लीजिएगा। फिर 1 2 और बाकी 2, 1 2 2 4, कितना 40 आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसको जोड़िए,
सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा मतलब जोड़, और यहाँ पे एक्स गुना एफ है तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स गुना एफ, ठीक है, बराबर लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ के। अब देखिए यहाँ पर ऐसे जोड़िए, 6 फिर 0 2 6 2 8 8 8 16 16 6 16 6 भाई साहब 22, बाकी कितना 2 रहा, ठीक। फिर यहाँ पे 3 1 4 5 5 4 9 1 10 और 10 2 बाकी 2 था 12, बाकी 1 फिर रहा, 1 2 और बाकी 1 था, कितना 3 322 हो गया। अब यहाँ पे माध्य बराबर बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है ये वाला सिग्मा एक्स गुना एफ बटे सिग्मा एफ होता है। तो ये वाला कितना है 322 है, ठीक, और ये कितना है मान 40 है। जब भाग दीजिएगा, भाग यहाँ पे रख कीजिएगा लास्ट में इस तरह से, 322 और यहाँ पर 40 इस तरह से कीजिएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, निकल के आएगा कितना 8.05 निकल के आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 के 2 नंबर मिलेगा क्योंकि आपने सीख लिया है, नहीं सीखे हैं चलिए एक सिखा देते हैं, इससे हम खेल नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है 100% आएगा। एक होता है वर्ग अंतराल वाला, वो भी हम सिखा देंगे, ऐसा करेंगे एक स्पेशल वीडियो ही ला देंगे, ठीक है, जस्ट 2 घंटा बाद वीडियो आ जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे रहेगा वर्ग अंतराल, ठीक है, हम आपको सिखाई देते हैं, लेकिन एक और इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, हम यहाँ पे भर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ये वाला क्वेश्चन सिखाते हैं, सेम टू सेम इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे 4 6 8 10 है, लेकिन यहाँ पे 2 4 6 इस तरह से, ठीक है, आपको सिखा देते हैं, सिखाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, सीख लीजिए थोड़ा सा टाइम देके। प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्नो उत्तर संख्या, आज हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे, आप एकदम पास होके आएंगे एग्जाम हॉल से, चेहरा पे एकदम स्माइल रहेगा। कितना है प्रश्न उत्तर संख्या, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं 28 लिख देते हैं, कुछ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा मतलब सिखा रहे हैं, अननोन है। इस तरह से स्केल से कीजिएगा, हल लिखिएगा, और यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, चर और बारंबारता ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। स्केल से पहले एक बार घर बना लेना है, स्केल से घर बना लेना है, यहाँ पे लिखिए चर और यहाँ पे लिखिए बारंबारता। क्या वो है तो पहले लिख लेते हैं 2 4 फिर 6 फिर 10 फिर 12, बस इतना है। ऐसे इसमें आप एक्सपर्ट हैं, ये सब में तो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, वो बीच में लकीर, और यहाँ पे कितना है 3 2 3 1 2, देखिए इसको हमने लिख लिया, इसको लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बताएं कि एक और घर बनाइए, इसका नाम रखिए चर, इसको x से सूचित करते हैं चर को, और यहाँ पे बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, इसको स्मॉल f रहने दीजिए, और यहाँ पे x गुना f, ठीक है। अब यहाँ पे चर का मान क्या है 2 4 6, 2 4 6 10 12, अब यहाँ पे 3 2 3 3 2 3 1 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है योग होता है, और यहाँ पर क्या होता है सिग्मा मतलब जोड़ होता है, और एफ है तो एफ लिख दीजिए, और यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे एक्स गुना एफ है, एक्स गुना एफ लिख दीजिए, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ये क्या है 3 2 3, नहीं ये तो लिख दिया चर और बारंबारता। अब यहाँ पे x गुना एफ होता है, मतलब x गुना एफ, यानी ये और ये गुना, तो 2 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, 4 गुना 2 करेंगे कितना होगा 8 होगा, 6 गुना 3 करेंगे कितना 6 18, 10 गुना 1 करेंगे 10 होगा, 12 गुना 2 कर देंगे तो 24 ना हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए सबको, 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 2 11 11 लिखिए, यहाँ पे 4 0 8 8 4 12 12 8 20 20 6 26, बाकी 2 2 बाकी है, और 2 1 3 4 4 बाकी 2 कितना 6 66 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब माध्य बराबर सूत्र क्या हो जाता है कि माध्य बराबर ये बड़ी संख्या इसका हो जाएगा सिग्मा एक्स गुना एफ बटे ये वाला सिग्मा एफ, ठीक। अब इसका मान कितना निकला है 66 निकला है, इसका मान कितना 11 निकला है, ये कटाइएगा कितना 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 के 2 नंबर मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा।
चर यहाँ पे लिख रहे तो इस तरह बनाइएगा। और अगर यहाँ पे वर्ग अंतराल रहे, वर्ग अंतराल इस टाइप का रहेगा, यहाँ पे रहेगा 0 - 2, फिर रहेगा 4 - 6, फिर रहेगा 8 - 10, इस तरह के यहाँ पे रहेगा, वो वर्ग अंतराल होता है। तो उसमें थोड़ा अलग टाइप का है। आज हम वीडियो 2 घंटा बाद आएगा, सिखा देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर हम दूसरा क्वेश्चन में नहीं जानते हैं कि हमको कुछ नहीं आता तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं आता। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतना और ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु वाला क्वेश्चन विद्यार्थी को अक्सर नहीं आता है, और अगर आपको भी नहीं आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीखिए कैसे नंबर लेंगे, सीखिए। आज हम आपको सिखा देते हैं अच्छे से एकदम। तो सबसे पहले हमने क्या लिखने बताया, सबसे पहले लिखने को बताया कि ब्लैक पेन और स्केल लीजिए, प्रश्न उत्तर संख्या लीजिए, प्रश्नो उत्तर संख्या। ये प्रश्न संख्या जैसे भी लिखिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या भी लिख सकते हैं। कितना है, 9 है, यहाँ पे 9 लिखिए, ठीक। देखिए यहाँ पर ये 9 है। स्केल लीजिए और स्केल से ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखिए हल, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, किसी शंकु, तो शंकु एक ऐसे बनता है, शंकु ऐसे और ऐसे कर लीजिएगा, ये हो गया शंकु, ठीक है। इसकी आधार की त्रिज्या, ये जो हमारा आधार है इसका त्रिज्या मतलब आधा होता है, यानी कि इसका आधा यहाँ से यहाँ तक, और त्रिज्या को r से हम सूचित करते हैं, लिखते हैं कितना, 7√7। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 7√7 सेमी, तो सेमी को हम cm लिख देते हैं, मतलब सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऊंचाई देखिए 21 सेंटीमीटर है, तो ये ऊंचाई जो होता है हमारा ये होता है, ठीक। ये कितना है, ये हमारा 21 सेंटीमीटर है, ये वाला h बराबर, ये वाला पार्ट h बराबर कितना है, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बस हो गया हमारा। अब देखिए शंकु का आयतन निकालने बोल रहा है, तो चित्र हो गया। अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे कीजिएगा। प्रश्न से यहाँ पे लिखिए, किसी, जैसे दिया हुआ है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 सेमी, जैसे है सेमी, तथा ऊंचाई 21 सेमी, तथा ऊंचाई 21 सेमी है, तो शंकु का आयतन निकालना है। या फिर इतना ही भी रहने दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए चित्र से, चित्र से, चित्र में क्या है कि r बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 7√7 सेंटीमीटर, और h बराबर हमारा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए, जहां एकदम जितना डिटेल कर सकते हैं। जहां r क्या है, r बराबर है वृत्त ई शंकु, शंकु की त्रिज्या है, और h क्या है, h बराबर है शंकु की ऊंचाई है ना। इतना अगर आप लिख देते हैं तो 2 में से 1 नंबर दे दिया जाएगा। और बहुत से टीचर ध्यान से जो चेक नहीं करते हैं वो आपको 2 में 2 नंबर दे दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा बहुत सारे टीचर हैं कॉपी चेकिंग वाले, जो कि 2 में 2 नंबर दे दिया जाता है, मतलब उतना ध्यान से चेक नहीं करता है, देखता है हाँ लिखा है बस दे देता है, थोड़ा सा ये सब देखेगा सही सही बस दे देगा 2 में 2 नंबर। अच्छा मान लीजिए अगर आपको ये भी नहीं आता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं आता, इसमें हमने सिखाया आपको, और ये भी नहीं आता है, तो सीखिए ये सब क्वेश्चन आता है, सिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 10। आज बहुत सिखाएंगे, वीडियो बड़ा होगा, होने दीजिए। प्रश्न उत्तर संख्या कितना, 10 है। यहाँ पे स्केल से ऐसे कीजिएगा, ठीक, और यहाँ पे हल लिखिएगा। अब सीखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। सब मतलब बराबर, दो मतलब दो गो, अब भुजा मतलब भुजा जानते हैं, यानी बराबर 2 गो भुजा है। यहाँ पे इस तरह लिखिए, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का 2 गो भुजा बराबर है, ये और ये बराबर मान लेते हैं, ठीक। और इसका ए बी सी नाम है चित्र में ही, जिसमें क्या है कि ए बी बराबर ए सी है। सही में ए बी और बराबर ए सी है, और जिसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर। यदि शीर्ष ए से, शीर्ष ए ये रहा, ए से बी सी पर, ये रहा हमारा बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई, यहां से यहां पर ऐसे लंब डाला गया है। अब इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम इसका कुछ नाम रख लेते हैं डी,
ठीक है। और बोल रहा है बी सी की लंबाई ज्ञात करना, यानी ये जो बी और सी है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। बी सी बराबर वाट। ठीक, चित्र बन गया। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से यहाँ पे जो जो दिया हुआ है सबको लिखिए। प्रश्न से क्वेश्चन को ही, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर कितना 13 सेंटीमीटर है। ठीक, यदि शीर्ष, क्योंकि नहीं लिख जानते हैं तो नहीं लिखेंगे, आप फेल हो जाएंगे, 0 नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा करने से 0 नंबर नहीं मिलेगा 100%। बी सी पर जैसा जैसा है वैसे बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेमी है, यानी 5 सेंटीमीटर हो। यह है, इतना लिख दीजिए, बस हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए एक बार चित्र से। अब चित्र से क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे लिखिए चित्र से त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे भी लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसमें यहाँ पे तो लिख दिया है, जिसमें ऐसा कीजिए शॉर्ट में लिखिए। ए बी बराबर सब दिया है, ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। और फिर ए डी बराबर जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। ए डी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर है। बी सी हमको निकालना है, नहीं आता है तो इतना ही रहने देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। इतना लिखने पे नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सीखिए। मान लीजिए आपको और भी नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा ना। मान लीजिए आपको नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये भी नहीं आता है, हमने ये सिखाया ये भी नहीं आता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सीखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 11 है तो 11 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर इस तरह से करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हल लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है कि x का मान निकालें जिसके लिए बिंदुओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो बिंदु 2 को ले लेते हैं, एक यहाँ बिंदु एक यहाँ ले लेता है। इस बिंदु का नाम है P और इस बिंदु का नाम है Q, और इसका नियामक दिया हुआ है कितना, तो x4 ऐसे, और ये 9 10 दिया हुआ है निर्देशांक, और ये जो मिला दिए। अब इतना की बीच की दूरी जो है वो है 10 इकाई, यह है 10 इकाई, बस हो गया इतना। अब देखिए लिखिए प्रश्न से x का मान निकालने कह रहा है, तो यहाँ पे लिखिए x का मान निकालना है। ऐसे भी लिख सकते हैं निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर जैसा है वैसे लिखिए, जिसके लिए बिंदुओं Px4 एवं Q9 10 इतना के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई है, 10 इकाई है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए ये तो लिख दिया, अब यहाँ पे चित्र से लिखिए, जैसा मैंने बताया सभी में चित्र से क्या है कि P जो हमारा ये बिंदु है इसका नियामक लिखिए। P का नियामक, P बिंदु का नियामक कितना है x4 ऐसे है। फिर Q बिंदु का नियामक, Q बिंदु का नियामक कितना है 9 10, इतना लिख देंगे। और P और Q बिंदु की दोनों के बीच की दूरी, बीच की बिंदुओं लिख देते हैं क्योंकि 2 हो गया। P Q बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर कितना 10 इकाई, इस तरह लिख देंगे। इतना अगर आप लिख देते हैं स्टूडेंट तो आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और सीखिए। यहाँ पर कि मान लीजिए आपको ये भी नहीं आता है,
ये नहीं आता है और ये भी नहीं आता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सीखिए। देखिए पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक पेन उठाइए और लिखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 ऐसे लिखिए और स्केल लीजिए, स्केल जरूरी है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हल लिखिए। ठीक है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे कीजिएगा, अगर फेल होने से बचना है तो। यहाँ पे हल लिखें। अब देखिए बोल रहा है समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, एक तरह से मतलब त्रिभुज, यानी बराबर भुजा वाला त्रिभुज, ऐसे ऐसे, और ये सब जो है ना क्या है, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, तीनों रेखाखंड बराबर है, और इसका नाम है ए बी सी के प्रत्येक भुजा कितना है, ए है, सब भुजा जो है हमारा ए है, ऐसे ए है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब इतना इतना होगा, त्रिभुज का कहीं पे वो शीर्ष लंब इतना होगा, तो बस इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से, यहाँ पे लिखिए त्रिभुज प्रश्न से क्या है कि समबाहु त्रिभुज जैसे है वैसे, समबाहु, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक, मेरे चैनल पे ना सभी का आपका सॉल्यूशन समस्या का हल है, सभी विषय में पास होने की ट्रिक है, सब एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। तो सिद्ध करें की जगह पे करना लिखेंगे, करना है कि त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष लंब जैसे है, लंब √3/2a होगा, बस इतना लिख देंगे क्वेश्चन से ही। अब यहाँ पे चित्र से लिखिए, चित्र से, चित्र में क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। और ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर बी सी, सब बराबर है, बी सी बराबर ए सी, सब भुजा बराबर बराबर ए, इतना का मान है, ठीक है। ए अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो नंबर मिल जाएगा मेरे स्टूडेंट, आप फेल होने से बच जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, आज सब सिखा ही देते हैं, आज सिखा देते हैं, लास्ट है ना, चलिए सीख लीजिए। मान लीजिए आप ये भी नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तब ऐसा करेंगे, ये ट्रिक लगाएंगे, तरीका अपनाएंगे, जो जानते रहेंगे तो उसको सबसे पहले सॉल्व ही कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 4, प्रश्नो उत्तर संख्या बराबर 4, ऐसे स्केल रख के ऐसे कीजिए, ब्लैक पेन का काम हो गया, बस यहाँ पे हल लिखिए, ठीक। अब ब्लू पेन उठाइए, देखिए बोल रहा है त्रिभुज में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदुओं क्रमशः इतना इतना है, यानी वो त्रिभुज पहले बना लीजिए, ठीक है, साफ साफ बना लिए। ए बी सी भी नाम रख दीजिए, या पी क्यू आर, ए बी सी नाम रख दिया, और सबका देखिए बिंदु का नियामक दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 0,4, फिर बी का दिया हुआ है 3, 6, फिर सी का दिया हुआ है -8, 2, ठीक। पहले हम ए बी सी नाम रखे हैं, पहले ए बी सी इस तरह से, ठीक, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को लिखिए, प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः 0, 4, 3, 6 एवं -8, -2 इतना है, ठीक, इतना है लिख देंगे। एक बार लिखिए चित्र से, चित्र से यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है। ए का नियामक कितना है, ए का नियामक या बिंदु ए का नियामक, नियामक, फिर बी का नियामक बराबर, फिर सी का नियामक, सबका लिखिए 0, 4 है, और फिर इसका 3, 6 है, इसका -8,
-2 है, यहाँ पे -2, क्वेश्चन में -2 है, ठीक है, -2 है क्वेश्चन में। बस इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लिया। जैसे इसमें मान लीजिए एक शंकु वाला देखिए और सिखाते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतना, आधार की त्रिज्या इतना, आयतन निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे सीखिए। देखिए आपको सिखाते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 12 लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या 12। प्रश्न उत्तर संख्या जैसे वैसे इस तरह से 12 स्केल रख के इसे कीजिएगा और यहाँ पे हल लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यानी एक लंबा जैसा ऐसे शंकु है, ठीक है, इस तरह से। इसकी ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है ये हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या, ये दो आधार की त्रिज्या है, ये हमारा आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक। इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न से जैसा ऐसे दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे लिखिए प्रश्न से एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यहाँ पे लिखिए, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 7, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे चित्र से क्या है कि यहाँ पे r बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर और h बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। जहां r क्या है लिखिए, जहां r बराबर हमारा है शंकु सॉरी लंबवृत्तीय शंकु, जहां r बराबर है लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक। और h बराबर हमारा है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई इतना है। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं मेरे स्टूडेंट तो आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आपको सिखाते हैं। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये तो हम सिखाए आपको कि समबाहु त्रिभुज इतना, इसमें उसमें ए था, इसमें 2a है। उसी तरह सॉल्व कीजिएगा। इसको सिखा देते हैं, ठीक है। एक स्पर्श रेखा वाला, वृत्त की स्पर्श रेखा आता है। प्रश्न उत्तर संख्या 25 लिखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 25 स्केल से ऐसे कीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे हल लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्या है कि एक बिंदु Q, यानी कोई यहाँ पे बिंदु ले लीजिए, उसका नाम Q रख दीजिए। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एगो वृत्त ऐसे बना लेंगे, इस पर स्पर्श रेखा ऐसे दे देंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा यहाँ पे टच होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसकी ये जो है इसकी लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये जो केंद्र है हमारा, वृत्त की केंद्र है यहाँ, और यहाँ से दूरी जो है ये हमारा कितना है? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर। इसको मिला देते हैं, नाम रख देते हैं इसका O, और इसका Q है तो इसको नाम रख देते हैं P, ठीक। बस वृत्त की त्रिज्या निकालना है, यानी ये जो त्रिज्या यही त्रिज्या है, ये r बराबर निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है? एक बिंदु Q से, सेम टू सेम इसको यहां तक लिख दीजिए। लिखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेमी है। तथा Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर 25 सेमी है। तो वृत्त
की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब क्या बताया मैंने, चित्र से लिखिए। चित्र से क्या है यहाँ पे देखिए, ओ क्यू बराबर, चित्र से ओ क्यू बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे पी क्यू की दूरी जो है हमारा वो है 24 सेंटीमीटर। और ओ पी बराबर निकालना है। फिर भी अगर आप नहीं जानते निकालने तो कोई बात नहीं, इतना अगर आप लोग सॉल्व कर देते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपका जो पेपर है उस पर हम वीडियो लाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कैसे पास होंगे, वीडियो लाएंगे जल्दी से। आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रखिए।